गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। विद्यार्थी, पिछले क्लास में हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन पढ़े थे कि श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता का व्यंजक क्या होता है कि 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस जैस जैस। और यदि n संधारित्र होता था और समान संधारित्र धारिता सबकी समान होती थी तो उस स्थिति में हम लोग क्या पढ़े थे, समतुल्य धारिता बराबर कि c इक्विवेलेंट बराबर होता है C/n। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता से समतुल्य धारिता का मान कम होता है। यही बात ना पढ़े थे हम लोग। और दो के लिए हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट कि जब दो संधारित्र हो श्रेणी क्रम में तो उसके लिए डायरेक्ट C इक्विवेलेंट बराबर लिखते हैं C1 गुणे C2/C1 प्लस C2। इतना हम लोग पढ़े थे। चलिए, आज का टॉपिक है हम लोगों का समानांतर क्रम संयोजन। हेडिंग देंगे समानांतर क्रम संयोजन, पैरेलल ग्रुपिंग। ये पैरेलल ग्रुपिंग क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे ये एक संधारित्र है, इसकी धारिता C1 है, ये दूसरा संधारित्र है, इसकी धारिता C2 है, ये तीसरा संधारित्र है, इसकी धारिता C3 है, इसकी धारिता कितना है C3। ये आपको हेडिंग को पहले दे दीजिए, ये पैरेलल ग्रुपिंग समानांतर क्रम संयोजन। थोड़ा सा इसको मिटाएंगे। चलिए देखिएगा, ये मान लीजिए कि ये पहला संधारित्र, इसकी धारिता C1 है, ये विद्यार्थी दूसरा संधारित्र है, इसकी धारिता C2 है, और ये विद्यार्थी तीसरा संधारित्र है, इसकी धारिता C3। इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये हम देख रहे हैं कि एक के नीचे एक के नीचे एक जोड़ा गया है, लेकिन हम कब कहेंगे कि ये समानांतर क्रम संयोजन है, कब समझेंगे कि ये समानांतर क्रम संयोजन ही है, ऐसा कब समझेंगे। ये स्विच है, देखिए यहां से जैसे ही स्विच को ऑन करते थे यहां से क्यू आवेश प्रवाहित होने लगता है। ये जो क्यू आवेश प्रवाहित होता है, जैसे ये ए बिंदु है, इस बिंदु का विभव VA है, ये बी बिंदु है, इस बिंदु का विभव कितना है VB है। तो उस स्थिति में जो आवेश यहाँ से क्यू आवेश जाता है, तो जैसे यहाँ पर ये आवेश पहुंचता है तो यहाँ से ये तीन रास्ते मिलते हैं इसको। कितने रास्ते? ये तीन भाग में डिवाइड हो जाता है। तीन भाग में क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब इस पर आवेश का मान Q1 होता है, इस पर आवेश का मान Q2 होता है, और इस पर आवेश का मान Q3 होता है। इस प्रकार से ये आवेश ऐसे होते होते यहाँ पर आता है ये Q1, और यहाँ पर ये Q2, और यहाँ पर ये Q3। फिर यहाँ पर आकर ये तीनों मिल जाते हैं। जब मिलते हैं तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाता है, और बराबर ये कितना भाग हो जाएगा Q, क्योंकि यही तो Q तीन भाग में बटा था। समझ में आ गया? इससे हम लोग को क्या मिल रहा है, देखने से क्या पता चल रहा है कि इस संधारित्र C1 की बात करें, इस संधारित्र के लिए, तो पहले संधारित्र के लिए विभवांतर क्या होगा VA माइनस VB, दूसरे के लिए भी विभवांतर क्या होगा VA माइनस VB, और तीसरे के लिए भी विभवांतर क्या होगा VA माइनस VB। इसका मतलब कि प्रत्येक संधारित्र के लिए विभवांतर का मान समान हो रहा है। लेकिन आप इस चित्र में देखिए कि क्या आवेश का मान प्रत्येक संधारित्र के लिए समान हो रहा है? तो आपको देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि आवेश का मान अलग अलग है। प्रत्येक संधारित्र के लिए आवेश का मान क्या है? अलग अलग है, लेकिन विभवांतर का मान क्या हो रहा है? समान हो रहा है। तो यहीं से डेफिनेशन डेवलप होता है। परिभाषा कैसे देंगे कि संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र के लिए आवेश का मान भिन्न होता है, परंतु विभवांतर का मान समान होता है। विभवांतर का मान क्या होता है? समान होता है। तो उसे हम लोग समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर हो गया? आप लोग इसको लिखेंगे भी, हम बोल रहे हैं आप लोग इसको लिखेंगे भी। देखिए इसको, संधारित्रों का वैसा संयोजन, संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र के लिए आवेश का मान भिन्न होता है, प्रत्येक संधारित्र के लिए आवेश का मान भिन्न होता है, लेकिन विभवांतर का मान समान होता है। लेकिन विभवांतर का मान समान होता है। तो इस प्रकार के संयोजन को समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। लिख चुके? विद्यार्थी ये फिगर को समझ में एक बार और समझिए इस फिगर को।
देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही स्विच को ऑन किया गया, यहाँ से बैटरी से आवेश प्रवाहित होने लगा। कितना आवेश प्रवाहित हुआ? क्यू आवेश। अब ये जो क्यू आवेश जो जा रहा है, यहाँ पर जब ये क्यू आवेश आया तो यहाँ से 3 रास्ते मिले। कितने रास्ते मिले? 3 रास्ते। इसका मतलब कि ये आवेश 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें आवेश गया Q1, इसमें दूसरा में गया Q2, इस तीसरे में गया Q3। अब यहाँ से ये Q1 इधर से आ रहा है, ये Q2 इधर से जा रहा है और ये Q3 इधर से जा रहा है। अब जब ये तीनों आपस में यहाँ मिलेंगे तो यहाँ तीनों आपस में मिल गए तो इसका मतलब मिलेंगे, इसका मतलब जोड़ देंगे, मिला देंगे तो ये होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और ये कितना के बराबर हो जाएगा? Q के बराबर। चूंकि यही Q तो 3 भागों में बटा था तो फिर मिलकर Q हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जितना आवेश भेजेंगे घूम घाम के उस बिंदु पर यदि पहुंचेंगे, याद कीजिए मूविंग रूल इन वेक्टर। वेक्टर में 11th क्लास में सदिश चैप्टर में आप लोगों को घूमने वाला नियम बताया गया था कि मूविंग रूल। विद्यार्थी फिर से समझिए इसमें कि जितना आवेश इस बिंदु से भेजेंगे घूम घाम के यदि कितना भी रास्ता घूम जाइए, यदि आप उसी बिंदु को पहुंचते हैं तो आवेश का मान उतना ही प्राप्त होना चाहिए। ये आवेश के बंटवारा का मेथड है। समझ में आ गया? चलिए अब ध्यान दीजिए, अब इसमें हम लोग को ज्ञात करना है समतुल्य धारिता का मूल्य। कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए विद्यार्थी, हम थोड़ा सा यहां लिखते हैं कि चूंकि C बराबर होता है Q बटा C, C बराबर Q बटा V हो जाएगा। यहां से हम लिखेंगे Q बराबर CV, ये भाग इधर जाएगा तो गुना में, इसीलिए लिखेंगे Q बराबर CV, Q बराबर CV। कितना हो जाएगा ना? Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। हम लिखेंगे इसीलिए Q1 बराबर C1 इंटू V मतलब विभवांतर, V मतलब यहाँ पर क्या है? विभवांतर। तो पहला के लिए विभवांतर क्या होगा? VA माइनस VB। तो लिखेंगे VA माइनस VB, VA माइनस क्या लिखेंगे? VB। इसको कह रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक उसी प्रकार से अगर हम Q2 लिखे तो Q2 बराबर लिखेंगे C2 इंटू VA माइनस VB, VA माइनस VB। इसको कहेंगे समीकरण नंबर सेकेंड। इतना समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, फिर लिख रहे हैं इसी प्रकार से तीसरा Q3 बराबर, तो लिखेंगे C3 इंटू VA माइनस VB, VA माइनस VB, समीकरण नंबर थर्ड। अब इन तीनों समीकरण को हम क्या करेंगे? तो तीनों समीकरण को देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? Q। इसका मतलब तीनों समीकरण को जोड़ेंगे तो कुछ प्राप्त होगा। एक काम कीजिए, आप लोग फिगर बना के इतना नोट कीजिए, फिर बता दें। बना चुके हैं। देखिए इस फिगर की आवश्यकता नहीं है, फिगर को हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लिख रहे हैं समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से देखिए कुछ प्राप्त होगा। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से, 1 प्लस 2 प्लस 3 से, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लिखेंगे तो LHS में होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सही होगा, बराबर लिखेंगे RHS में देखिए पहला का C1 इंटू VA माइनस VB प्लस C2 इंटू VA माइनस VB, इन होगा। इसके बाद लिखेंगे प्लस C3 इंटू VA माइनस VB, VA माइनस VB, यही होगा ना। यहां से लिखेंगे ये हो जाएगा Q, कितना कम हो जाएगा? Q के बराबर। यहां से कमन है, देखिए सब में कमन है VA माइनस VB, तो VA माइनस VB कॉमन लीजिए, VA माइनस VB इंटू लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ना होगा। इसको कहेंगे समीकरण नंबर 4।
कितना विद्यार्थी, समीकरण नंबर 4। अब इन तीनों के बदले में एक ऐसा संधारित्र रखा जाए जिस पर आवेश का मान इन तीनों पर सम्मिलित आवेश के बराबर हो जाए। देखिए तो कैसे, उसको कहेंगे समतुल्य धारिता, उस संधारित्र की धारिता को। जैसे ये संधारित्र है, ये बी बिंदु है, इस पर विभव का मान वीबी है, ये ए बिंदु है, इस पर विभव का मान वीए है। यहां से जब मैंने स्विच को ऑन किया तो यहां से क्यू आवेश जाने लगा, तो ये इस पर आवेश सी इक्विवेलेंट है। समतुल्य धारिता को किससे, सी इक्विवेलेंट से। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, सी इक्यू। क्या लिखते हैं विद्यार्थी, सी इक्यू। तो समतुल्य धारिता यहां से लिखेंगे क्यू बराबर, तो क्यू बराबर होगा सी इक्विवेलेंट इंटू वीए माइनस वीबी, वीए माइनस वीबी। इसको कहेंगे समीकरण नंबर 5। अब देखिए, अब समीकरण 4 और 5 में देखिए, दोनों का एलएचएस क्या इक्वल है। जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा ना, हुआ ना बराबर। तो अब लिखेंगे समीकरण 4 बराबर 5। फिलहाल इतना लिखिए, फिर बताते हैं। देखिए बोलिए, लिख चुके हैं। अब देखिए विद्यार्थी, लिखेंगे समीकरण 4 बराबर 5 से। लिखेंगे समीकरण 4 बराबर 5 से। समीकरण 4 बराबर 5 से बताइए, एलएचएस तो बराबर है तो आरएचएस क्या है। समीकरण पहला, समीकरण 4 का आरएचएस बताइए। ये क्या है, वीए माइनस वीबी, वीए माइनस वीबी इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 बराबर, दूसरा का क्या है, पांचवा का सॉरी, C इक्विवेलेंट इंटू VA माइनस VB, VA माइनस VB। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो जो बचेगा वो देखिए क्या होगा,